कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, व्हाट इज द टैक्स। पर टैक्स के मेन दो प्रकार होते हैं, ये तुमको समझना जरूरी है। अब तुम पूछोगे क्यों, अभी डायरेक्ट है और 5वें सेम में इनडायरेक्ट है तुमको सिलेबस में। तो अभी देखते हैं हम क्या होता है टैक्स। एक जमाने में 150-200 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे इंडिया में। तो अभी जब से जीएसटी आया है तब से टैक्स काफी कम हो गए। बट जितने टैक्स इंडिया में है उन सारे टैक्स को ग्रुप किया जाए, जैसे तुम्हारे बीबीए में करीबन 36 सब्जेक्ट है, प्लस एक जोड़ दिया जाए तो 42 हो जाता है, एक्स्ट्रा ना 6वां प्लस 1। लेकिन 6 सेम में जोड़ते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जोड़ते हैं, तो थर्ड ईयर में मेरे 36 सब्जेक्ट बन जाते हैं, बराबर है। तो जितने भी टैक्स है उसके दो प्रकार है जो तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है। पहला प्रकार कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा प्रकार कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब फर्क क्या है, कोई बता सकता है? वर्ल्ड में कोई भी जगह टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट। मतलब सर ऑन सैलरी और इनकम पे वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। हाँ, बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है। फर्क क्या है, तूने एकदम परफेक्ट बताया। तू जब कमाता है से 10 लाख, तेरे को कितना टैक्स लगेगा? 2.5 लाख तक जीरो, 5% हुआ 12,500, 5 लाख करीबन 1,12,500 लगेगा करीबन। तुझे लग गया टैक्स 10 लाख में, क्या तू फ्रेंड से ले सकता है? आंसर इज नो। मैं तेरे को एक पेन बेच रहा हूँ 10 रुपए की, तू डोमिनोज गया होगा, उसमें 5% टैक्स लगता है। 500 रुपए का डोमिनोज, 25 रुपए का टैक्स। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तुम है क्या डोमिनोज है? अच्छा, डोमिनोज है। डोमिनोज खुद भर रहा है क्या कस्टमर से वसूल रहा है? तो जो टैक्स पास कर सकते हैं किसी को उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स कहां तो पास करेगा, है ना? तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो तुझे खुद के जेब से भरना है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स तो अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया, गिफ्ट टैक्स भी पहले था वो भी हटा दिया। सो इनकम टैक्स वो टैक्स है जो तुमको खुद के जेब से भरना है, जो तुम किसी और से वसूल नहीं सकते। डोमिनोज का जो कमाई है उस पर टैक्स उनको खुद को भरना है, वो किसी और से ले नहीं सकते। हाँ, बट उनका जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, पिज्जा, उस पे जो टैक्स लगता है जीएसटी, क्या वो किसी और से वसूल सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, कस्टमर से वसूलते हैं। पिज्जा में 5% जो जोड़ के देते हैं, तुम्हारा रिचार्ज पे जो जीएसटी लगता है वो कहां से आएगा? वो किससे लेते हैं? कस्टमर से ही लेते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डोमिनोज पे करता है इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय कलेक्टिंग फ्रॉम द कस्टमर। सो देखा जाए तो अपन ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं बाय पेइंग टू डोमिनोज। सो इनडायरेक्टली तुम गवर्नमेंट को पे करते हैं वाया डोमिनोज। लॉजिक समझ में आया? हम सर्विस लेते हैं इसलिए आपको वो पास करते हैं, लेकिन प्रोवाइडर, कायदा ये है कि सर्विस प्रोवाइडर मस्ट पे द टैक्स। कस्टमर पे डालो तो कस्टमर कभी भरेगा नहीं, विदाउट बिल ही लेगा सब कुछ। मानते हैं 20 लाख तक माफ है, जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कस्टमर थोड़ी भरेगा। तो अच्छा, कस्टम ड्यूटी ले लो। कस्टम ड्यूटी तुमको पता है एलन मस्क की गाड़ी कौन सी, टेस्ला, क्यों इंडिया में नहीं आ रही? चलो उसके कायदे बता दो, तुमको सिलेबस में नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ। कस्टम ड्यूटी में गवर्नमेंट का कायदा है, इफ द व्हीकल इज $40,000 एंड लेस, custom duty is 60%. If it is $40,000 and more, it is 100%. टेस्ला चाहते हैं वो कम करें, इंडिया कम करने के लिए तैयार नहीं। उसका कारण है कि इंडिया में बनाओ, इसलिए डिस्कशन चल रहा है इतने सालों से। तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में ये है। हार्ले डेविडसन कब बना था? 1901। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग था, बंद कर दिया, छोड़ के चले गए वो। कारण क्या है? इंपोर्ट में 5 लाख की हार्ले डेविडसन है,
तो जहां तक मेरा नॉलेज है टैक्स वाज 80%, और अमेरिका वाले जो बुलेट खरीदते हैं इंडिया से उस पर टैक्स 25 तक का है, आई थिंक 75% था। तो अमेरिका भड़क गया, ऐसा क्यों भेदभाव, तो फिर इंडिया को 75 से 50% करना पड़ा। सो 5 लाख की हार्ले विल कॉस्ट यू 7,50,000 इन इंडिया। 2.5 लाख का टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी। तुम नवी कार खरीदते हो ना, रोल्स रॉयस, 3 करोड़ की रोल्स रॉयस तुमने खरीदा, इंडिया में नहीं बनता रोल्स रॉयस, तो कितना टैक्स लगेगा? 110% है उसका। 3 करोड़ की गाड़ी 3.25 करोड़ का टैक्स। सेकेंड हैंड गाड़ी पे कितना टैक्स? 180%। 180%। नहीं तो लोग इंडिया से खरीदेंगे नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है गवर्नमेंट का? मारुति सब कंपनी मर जाएंगे यदि सस्ता पड़ा बाहर से, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा रखा उसका। तो इस पे चर्चा करने के लिए बहुत है, बट अपना टॉपिक इज इनकम टैक्स। आज मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तुमको। अच्छा, ये क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि कस्टम ड्यूटी is paid to the government, service provider must pay, but we are paying to the government indirectly. But indirect direct भी हो सकता है। कैसे? मैंने फर्नीचर खरीदा बट खुद ही यूज कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट बन जाता है टेक्निकली, क्योंकि मैंने टैक्स भरा और मैं खुद ही यूज करने वाला। बट तुम सिर्फ क्लियर समझो, डायरेक्ट टैक्स जो पास ऑन नहीं कर सकते, जो खुद पिंच होता है, खुद भरना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो पास ऑन होता है, मतलब डोमिनोज कस्टमर से लेगा, तुम मूवी देखने जाते हो, रिचार्ज, वो सब टैक्स कौन? जियो को भरना है, लेकिन जियो किससे वसूलता है? अपने से। आया समझ में टाइप्स ऑफ टैक्स? ये प्रोग्रेसिव है इनकम टैक्स। कैसे? 2.5 लाख तक किसी को टैक्स भरना नहीं, मतलब गरीब को टैक्स भरना नहीं। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10-20%, 10 लाख, एज योर इनकम इंक्रीजेस यू पे मोर टैक्स। बट जीएसटी रेग्रेसिव। एक नमक का पैकेट 20 रुपए का आता है, उस पर सपोजली 2 रुपए टैक्स है। लेट अस प्रेज्यूम अमीर ने खरीदा, गरीब ने खरीदा, दोनों एमआरपी 20 रुपए भर रहे हैं, पर दोनों में 2-2 रुपए टैक्स है। गरीब को टैक्स लगना नहीं चाहिए, बट भरना पड़ रहा है एमआरपी के इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, तो गरीब के लिए रेग्रेसिव हो जाता है ना। इसलिए इनकम टैक्स देखा जाए तो प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्सेस रेग्रेसिव है। पार्ले जी का बिस्किट कितने का आता है? 10 रुपए का, उसमें 1 रुपया टैक्स होगा। गरीब को परवड़ेगा नहीं, 9 रुपए में ज्यादा अच्छा लगा होता, अमीर का को तो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है फर्क? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रेग्रेसिव माना जाता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव माना जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट कलेक्टेड 10.2 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये नंबर्स चेंज होंगे क्योंकि इसका 2021 का मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। और 9.2 लाख करोड़ टू 16-17, ये भी रिसेंट फिगर्स जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए उसके हिसाब से मैं अपडेट करके बता दूंगा। कुल मिलाकर गवर्नमेंट को 25 लाख करोड़ का टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स। लेकिन एक अच्छी खबर ऐसी है कि डायरेक्ट टैक्स का भी कलेक्शन बढ़ रहा है इस साल। जो अभी कल का न्यूज का जो न्यूज है, पिछले साल से इस साल इनकम टैक्स का कलेक्शन 40% ज्यादा हुआ है गवर्नमेंट का। अभी सब जगह तुम ट्रैक हो जाते हो ना, आधार कार्ड सब जगह देना पड़ता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक रहता है, इसलिए लोग छुपा नहीं सकते, सब लिंक हो जाता है। तो इसलिए आजकल इनकम टैक्स वाले रेड कैसे डालते हैं? एक बंदा फेसबुक में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, सेल्फी डाल रहा है, इनकम टैक्स वाले तुम्हारे फेसबुक में घुस जाते हैं, फेसबुक में ट्रैक करके रेड नोटिस भेजते हैं। पता है क्या तुम? कारण क्या है? तुमने 5 लाख इनकम दिखाया, तुम अमेरिका कहां से गए? बराबर ना? तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना रिच है, पर तुम टैक्स क्यों नहीं भर रहे गवर्नमेंट को? तो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह गवर्नमेंट ट्रैक करता है तुमको। पहले ऐसा नहीं रहा, ट्रैकिंग बहुत फास्ट हो गया। और आधार कार्ड लिंक्ड है, तुम कहीं पे भी होटल में गए विदाउट आधार कार्ड तो एडमिशन देगा नहीं। और आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है, गवर्नमेंट तुमको पता नहीं चलता, बट गवर्नमेंट को पता चलेगा। भाई ऊटी गए थे घूमने, 50,000 भरा ऊटी में, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भर रहे हो 3-4 लाख, एकदम बिजनेस क्लास एरोप्लेन से जा रहे हो, टैक्स तुम कम भर रहे हो, तब तो नोटिस आएगा। तुम गए अमेरिका, तुमने 50 लाख इनकम दिखाया, गवर्नमेंट कुछ पूछेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा इनकम के अंदर है ना, तो गवर्नमेंट पूछेगा नहीं। तो ऐसे गवर्नमेंट ट्रैक करता है, इसलिए बढ़ रहा है, लोग डर रहे हैं, नोटिस आ जाता है सीधा। और बीच में एक नाम नहीं बताऊंगा, होटल मस्त बन रहा था, डिजाइन कर रहे थे, एसी लगा रहे थे,
आया ना नोटिस, पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, तुम्हारा इनकम इतना कम है और इतना बड़ा होटल कहाँ से पैसा लाया, नोटिस भेजा उनको। कृष्णा वड़ा पाव पता है क्या, उस पर रेड गिरा था इनकम टैक्स का। अब बट वो तो कैश में लेता है, प्रिंट आउट तो देता नहीं है। इनकम टैक्स वालों ने बोलो कैसे निकाला होगा, कितना तू बेचता है दिन का, सोचो। नहीं कैश से नहीं पता चले, क्योंकि कैश बीच में लेकर गए होंगे वो। नहीं डस्टबिन से भी नहीं। पेपर कितने, उन्होंने क्या देखा, इतने पेपर है, मतलब तुम इतना दिन का बेचते होंगे, इसका मतलब तुम पिछले 5 साल में इतना कमाया होगा, उनको टैक्स भरने को लगा है। अभी तुम कृष्णा वड़ा पाव में जाओ, वो लोग प्लेट देते, कागज नहीं देते, चेक करना, प्लेट धो दिया, कैसे पता चलेगा उनके। सर उनका सब ट्रांजैक्शन भी कैश में होता है ना। हाँ लेकिन कुछ होता है। हाँ लेकिन इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, तुम कमा रहे हो तो टैक्स देना ही है, तुम छुपा रहे हो। जब तक बैंक में तो पता भी नहीं चलेगा किसको। लेकिन हाँ पता नहीं चलेगा वो ठीक है, बट तुम कमा रहे हो तो तुमको टैक्स देना है, तुम कैश में करो या ऑनलाइन करो, तुमको टैक्स भरना है। बीच में त्र्यंबकेश्वर के पुजारी पर रेड गिरी थी, अब नाम नहीं बताऊंगा, मेरा एक स्टूडेंट है, 4 घर है उनके, 4 घर है, नासिक में 2, पुणे में 2 और उधर का 1। तुमको पता है नारायण नागबली करने जाओ पूजा, तुमको गोल्ड का देना पड़ता है 21 हजार, उनको थोड़ी माफ है पुजारी को, पुजारी थोड़ी एग्रीकल्चर इनकम में आते, पुजारी लोग को भी टैक्स लगता है। रेड गिरी थी बाकायदा इनकम टैक्स के उनपे, क्योंकि वो लोग, तुम हर पुजारी के घर पे जाओ, सबके पास 2-2 4-4 घर है, सब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकम टैक्स सबको भरना है। कुछ लोग को माफ है, कुछ संस्थाओं को माफ है, वो सेक्शन 10 में आता, वो अलग से हम लेक्चर लेंगे, कौन कौन से लोगों को माफ है, बहुत कम, लेकिन वो कौन सा उसका एक अलग लिस्ट बनाया, तो वो हम अलग से स्टडी करें। मतलब टोटल टैक्स $40 बिलियन के आसपास कलेक्ट होगा। कितना? $40 बिलियन के आसपास। $40 बिलियन इज 28 लाख कोई बोल सकते हैं, मतलब कैसे होता है, नहीं 40 बिलियन नहीं, तेरा 400 बिलियन होना चाहिए। 400 बिलियन, 1 बिलियन मतलब कितना हुआ, 7,500। 1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़, करेक्ट। 1 बिलियन मतलब एक्चुअली 100 करोड़ है, $1 बिलियन मतलब साढ़े, मतलब वो ठीक है ना, 7,500 करोड़, याद रख। 1 एक्चुअली 400 बिलियन रुपये होगा। सुन नहीं 400 बिलियन कैसे, 400 बिलियन मतलब 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ तो अंबानी ऐसे ही कमा लेता है। इट इज नॉट, इट इज तू एज्यूम कर, कितना टैक्स मिलता है, 20 लाख करोड़, 20,000 बिलियन, 20,000 बिलियन मतलब 2 जीरो ऐड कर दे, डॉलर्स में करना है तो डिवाइड बाय 75 कर दे। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो इंडियन रुपी में गवर्नमेंट करीबन 25 लाख करोड़ साल का टैक्स कमाता है। अब तुझे इसको बिलियन में करना है तो 2 जीरो हटा दे, ठीक है ना, और ट्रिलियन में करना है तो उसको 1 रुपये में ट्रिलियन नहीं जाएगा। ट्रिलियन कितना होता है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इज 1 ट्रिलियन, सो 25 ट्रिलियन मिलता है गवर्नमेंट। तो ये सब मुझे फेंकने वाले नंबर्स है ना, नहीं वो ट्रिलियन में आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन इज 100 करोड़, ठीक है ना। और दूसरे लोग खोका और सब यूज करते हैं, सब नहीं होता ऑफिशियल, है ना। तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ टैक्स।